हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, खमा गणी, सत श्री अकाल। तो चलिए भाई, आज वाला टॉपिक है हमारा रहने वाला है उपराष्ट्रपति का। कल वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति वाली जानकारी हमारी पूरी हो गई। राष्ट्रपति का टॉपिक एकदम हमने क्लियर कर लिया। आई होप आपको किसी को भी कोई भी डाउट है वो नहीं है। तो चलिए, आज वाला टॉपिक हमारा एक नया टॉपिक है उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का। उससे पहले अगर मैं आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं कि हमें जो कि राष्ट्रपति वाला अब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड है प्री और मेंस के क्वेश्चन है, हम कहाँ पे, टेलीग्राम पे है, वो सोल्व करेंगे। अगर कोई आंसर राइटिंग के फील्ड में भी नया है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो फटाफट से जाए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी किए हुए हैं। जानकारी पूरी हो गई। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का। उससे पहले कल वाला है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट में हमने देखा था कि कौन कौन से आर्टिकल है वो आते हैं। प्रेसिडेंट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक आते हैं। आपकी इच्छा है तो फटाफट से रिवीजन कर ले। आर्टिकल 62 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। कितने होंगे, एक ही होंगे। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो कि ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा, और वो भी क्या होंगे, नाम मात्र के होंगे। वास्तविक तो कौन होंगे, पीएम साहब होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। फिर बात की थी हमने आर्टिकल 74 में कि भाई इनको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। फिर हमने बात की 42वें संविधान संशोधन 1900 जो कि 1976 के द्वारा है। इसमें हमने देखा था कि सलाह है वो तो देंगे, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। फिर हमने किया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इसमें हमने बात की थी कि भाई राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 54 की बात करते हैं, तो इसमें बताया गया निर्वाचन मंडल के बारे में कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। कौन कौन भाग लेंगे, आपको याद होगा कि भाई जो कि एमपी, निर्वाचित एमपी और एमएलए भाग लेंगे। इसमें मनोनीत भाग नहीं लेंगे। और इसमें विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो। आर्टिकल 55 में हमने देखा था कि इनकी निर्वाचन पद्धति है वो कौन सी होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। फिर बात कर रहे थे आर्टिकल जो कि 56 की बात कर रहे थे। इसमें है जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की है बात की गई है। आर्टिकल 57 में बताया गया कि भाई राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित हो सकता है या पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। आर्टिकल 58 में हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यताएं हैं वो होती हैं। योग्यताएं कौन सी होती है कि वो 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य की बनने की योग्यता रखता हो, पाकल दिवालिया न हो, ये कोई लाभ के पद पे नहीं है। ये हमने योग्यता देखी थी। आर्टिकल 59 में बताया गया इनकी शर्तें कि भाई इनका वेतन है भारत की सिंचित नीति पर है, निर्धारित होगा, और जब तक ये पद पर है तब तक इनके वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। आपातकाल में की जा सकती है, वो एक अलग बात है। शर्तें बताई गई हैं। आर्टिकल 60 में बताया गया कि भी इनका है, इनको पद से पहले ही क्या कर दिया जाता है कि निर्वाचित है वो किया जाता है। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति पद पे है तो उससे पहले ही उनको है नेक्स्ट वाले राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किया जा सकता है। और एक राष्ट्रपति तब तक पद पर रहेगा जब तक नेक्स्ट वाले की शपथ न हो, तब तक वो पद पे रहेगा। फिर हम बात कर रहे थे आर्टिकल 61 की। इसमें है जो कि महाभियोग की प्रक्रिया वो बताई गई है कि भारतीय संविधान में अगर किसी भी महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की, और किसी की भी जो कि महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में नहीं है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जो कि सीजीआई हो, चीफ जुडिशरी ऑफ इंडिया, और इसमें है कोई भी हो, चाहे जो कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, हाईकोर्ट के सीजीआई हो, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन के जो कि अध्यक्ष हो वो हो, चाहे या कोई भी और हम कह सकते हैं सीजीआई, किसी का भी संविधान में उल्लेख नहीं है हटाने की प्रक्रिया को। किसका है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का है। हटाने की प्रक्रिया मैंने कहा था, याद रखना, भूलना मत। कैसे होती है तो एक बार फिर से देख लो मोटा मोटी तौर पर कि भाई राष्ट्रपति को हटाएं कैसे। एक बार ये वाली चीज है, फिर से देख लो। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में हमने देखी थी कि भाई ये कोई भी 61 में है जो कि हमें इनकी शपथ दे, 60 में इनकी शपथ देखी थी, 61 में महाभियोग। इसमें बताया गया कि
इसमें बताया गया है कि भाई राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करे तो इसको है पद से है वो हटाया जा सकता है, जो कि ये शायद 62 में है। ये शायद जो कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 62 में है, और ऊपर वाले में बताया गया कि भाई इनका है जो कि कोई भी इनका कार्यकाल वगैरह है वो कितने हो सकता है। आर्टिकल 62 में महाभियोग की प्रक्रिया है वो बताई है। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण में। क्या कोई भी हटा सकता है क्या? हाँ, इसमें है जो कि पार्लियामेंट की लोकसभा भी हटा सकती है, राज्यसभा भी हटा सकती है। अगर मान लो लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हटा सकता है तो इनको क्या करना है, पहले 1/4 सदस्यों का बहुमत लेना है। अगर इनको मेजोरिटी प्राप्त हो गई तो फिर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले क्या करेंगे, ये भाई कह देंगे, नोटिस दे देंगे 14 दिन पहले कि प्रेसिडेंट साहब आपको 14 दिन बाद में क्या आना है, संसद में आना है। फिर बात करते हैं 14 दिन के बाद की बात करें तो वो ही सदन का कोई भी, संसद का कोई भी एक सदन है। अब की बार मान लो हम जो कि लोकसभा को ले लेते हैं, लोकसभा में 2/3 सदस्यों का क्या चाहिए, हमें बहुमत चाहिए। वो भी कैसा बहुमत, विशेष बहुमत चाहिए। एक सदन तो यहाँ पे आ गया, दूसरा सदन क्या करेगा, दूसरा सदन जांच करेगा। 14 दिन के बाद प्रेसिडेंट साहब आए, क्या ये आएंगे तो इनको शर्म नहीं आएगी? तो शर्म आएगी तो ये अपना प्रतिनिधि भेज दें। क्या ये इस मीटिंग में, इस बैठक में क्या ये राष्ट्रपति हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इस बैठक में क्या नहीं हो सकते, ये पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते। क्या यहाँ पे मान लो इस बैठक में कोई वोटिंग होगी उसमें भाग लेंगे? नहीं, इस वोटिंग में भी ये भाग नहीं ले सकते। क्या यहाँ पे ये सुझाव दे सकते हैं क्या, अपना जो कि मत दे सकते हैं क्या? हाँ, ये अपनी एडवाइस वगैरह, मत वगैरह दे सकते हैं, मत दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो क्या नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। नहीं, इस मीटिंग में पीठासीन अधिकारी होंगे। चलो ठीक है, अभी तो एक सदन ही है लोकसभा, दूसरे वाला सदन है राज्यसभा है, वो क्या करेगा, जांच समिति बुलाएगा। वो जांच समिति बुलाएगा। अगर जांच में भी इनका है जो कि सही हुआ, जांच समिति है इसमें भी लगभग 1/4 सदस्यों का विशेष बहुमत है वो चाहिए। इसके बाद है प्रेसिडेंट साहब है, पद से है महाभियोग के द्वारा है हटाया जा सकता है। अब तक कौन से राष्ट्रपति को पद से हटाए गए? नहीं, किसी को भी नहीं हटाए गए। ये बातें हैं थोड़ी सी याद रखना राष्ट्रपति के बारे में। फिर आगे चलते हैं, उपराष्ट्रपति की है वो बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का। तो चलो इसमें और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसमें आर्टिकल कितने आएंगे, आर्टिकल जो कि 63 से स्टार्ट कर जाओ, 62 तक हमने जो कि देख लिया। आगे 63 पे आते हैं कि आर्टिकल 63 में कहा गया है कि क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सीधी सीधी बात कही है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार हमने आर्टिकल 52 में देखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार आर्टिकल 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 64 की। इसमें बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति के पद पे होगा वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। अगर मान लो कोई उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ लेता है, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर ये शपथ लेता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। तो फिर इनको वेतन तो दो जगह से मिलेगा? फिर नहीं, इनको वेतन 2 जगह से नहीं मिलेगा। 2 जगह से मिलता तो कैसे मिलता, एक तो वाइस प्रेसिडेंट के पद पे, एक लोकसभा के सभापति हैं। दो पदों से इनको वेतन नहीं मिलेगा। इनको सिर्फ और सिर्फ वेतन है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ही मिलेगा, इनसे वेतन इनको नहीं मिलेगा। ये बात कौन से वाले आर्टिकल में कही है, आर्टिकल 64 में कही है। फिर एक छोटी सी बात और देखो आप, अगर मान लो कि राष्ट्रपति इनकी पद से पहले ही डेथ हो गई, इनकी पद से पहले ही मान लो कि इनका कार्यकाल पूरा हुआ नहीं और इनकी डेथ हो गई। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 2 आर्टिकल एक साथ लिख लेंगे। इनका है जो कि
कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मान लो कि इनका कार्यकाल है पूरा हुआ नहीं, उससे पहले इनकी डेथ हो गई, तो क्या करें, इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इनका जो कि 6 महीने का इनमें कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति में हमने 6 महीने का प्रावधान देखा था, उस प्रकार इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सीधा सीधा है कि क्या करो, जल्द से जल्द है वाइस प्रेसिडेंट के, उपराष्ट्रपति के चुनाव करो। इनकी बात देखें तो अमेरिका में कैसा होता है। अमेरिका की बात करें तो हम देखते हैं यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा कहा गया, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट में कहा गया, अगर कोई इनका मान लो कि कार्यकाल वो 4 वर्ष का ही होता है, 4 वर्ष का होता है। अगर मान लो यहाँ के राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाए, लेकिन यहाँ पे निर्वाचन है, चुनाव है, वो क्या होंगे, 4 वर्ष पे ही होंगे। आगे मान लो कि इनका हम चुनाव करें, मान लो उन्हें है 2014 से 2018 तक इनका कार्यकाल था, बीच में ही मान लो 2015 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन साहब अब 2018 तक चुनाव नहीं होंगे। फिर इनका पद कौन संभालेगा, इनका पद संभालेगा प्रेसिडेंट साहब है, राष्ट्रपति साहब है, वो इनका पद संभालेंगे, लेकिन चुनाव 4 वर्ष तक ही होंगे। भारत में ऐसा है क्या? नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। जब वाइस प्रेसिडेंट है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है, मान लो कि इनका कार्यकाल 2014 से लेके और 2019 तक है। अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई 2015 में, तो क्या करेंगे, जल्द से जल्द 2015 में ही इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन यहाँ पे 4 साल तक कोई चुनाव ही नहीं होंगे। बचा हुआ कार्यकाल है, इनकी 2015 में डेथ हो गई, तो बचा हुआ कार्यकाल कौन पूरा करेगा, प्रेसिडेंट साहब है, 3 साल तक कार्य करेंगे। प्रेसिडेंट साहब है, 3 साल तक कार्य करेंगे, 4 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं होगा। हमारे राष्ट्रपति में 6 महीने का प्रावधान तो था कि भाई 6 महीने तक है, कोई ना कोई इनका पद संभालो, उपराष्ट्रपति है वो इनका पद संभालो, फिर क्या करेंगे, 6 महीने के बाद है आगे वाला चुनाव है राष्ट्रपति के, वो कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें है उपराष्ट्रपति में तो कहा गया कि भाई जल्द से जल्द है चुनाव करो, 6 महीने का भी प्रावधान नहीं है इसमें। तो ये वाली बात है हमें कौन से वाले आर्टिकल में कही गई है, आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 65 में ये सारी की सारी बातें हैं वो कही गई है इसमें। तो आप अपने अकॉर्डिंग उतार लेना, लेकिन चलो 1-2 लाइनें तो वो लिख ही लेंगे। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करो, आर्टिकल 64 में ये तो लिख ले। इसमें कहा गया जो उपराष्ट्रपति के पद पे होगा वो क्या होगा, जो कि चलो लिखो, राज्यसभा का सभापति पदेन राष्ट्रपति होगा, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसे लिख लो, कैसे ही लिख लो चाहे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर आपके दिमाग में आया कि ये पदेन और क्या होता है, कि ये पदेन और क्या होता है। जैसे कि एक उदाहरण दो, मान लो आपकी आयु है 18 वर्ष है, मान लो आपकी एज है वो 18 वर्ष है, और अब आप क्या हो, आपने 16 वर्ष की आयु तो स्वतः ही प्राप्त कर ली, 18 साल के हो तो 16 साल के तो पार करके ही आए होंगे। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, पदेन कह सकते हैं। जिस प्रकार हमें योग्यता है ऑटोमेटिकली मिल जाती है, 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करके 16 वर्ष का हम कह सकते हैं डिप्लोमा ऐसे मिल गया, वाह, इसको ही कहते हैं पदेन। फिर ये वाला आर्टिकल 65 वाला भी आप लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। अगर इनकी बीच में डेथ वगैरह हो जाए, अगर ये इस्तीफा वगैरह दें तो क्या होगा, जल्द से जल्द है वो चुनाव किए जाएंगे। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में क्या होता है, 4 साल तक चुनाव ही नहीं किए जा सकते। तो ये वाली बात है, आप आर्टिकल 65 में लिख लेना, मैंने आपको बोल के बता दी। चलो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। आर्टिकल 66 की बात करते हैं। आर्टिकल 66 में क्या कहा, आर्टिकल 66 में 2 चीजें हैं एक साथ बतानी। 2 चीजें कौन कौन सी, एक तो इसमें बताया गया कि भाई इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा, जो इनका निर्वाचन होता है उनमें कौन कौन भाग लेगा, पहली बात तो यही है।
कौन कौन भाग लेगा? वहां पे हमने राष्ट्रपति वाला, अब आपको राष्ट्रपति वाला याद आना चाहिए कि राष्ट्रपति में हमने क्या क्या देखा था निर्वाचन मंडल में। वहां पे हमने देखा था कि एमपी और एमएलए क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड है, जो कि इलेक्टेड है, निर्वाचित हुए हैं, वो ही भाग लेंगे। क्या इसमें नॉमिनेट भाग लेंगे क्या? मनोनीत एमपी एमएलए भाग लेंगे क्या? नहीं, नॉमिनेट नहीं लेंगे, सिर्फ इलेक्टेड ही लेंगे। लेकिन इसकी भांति अगर हम निर्वाचन मंडल में देखें तो निर्वाचन मंडल में एमपी और एमएलए के सब भाग लेंगे, इलेक्टेड भी भाग लेंगे, नॉमिनेट भी भाग लेंगे। क्या इसमें विधान परिषद वाले आएंगे क्या? नहीं। इसमें एमएलसी आएंगे क्या? नहीं, इसमें एमएलसी नहीं आएंगे। बस फर्क इतना है कि वहां पे मनोनीत नहीं आते थे, यहाँ पे मनोनीत आते हैं। एक बात तो ये वाली बताई गई निर्वाचन मंडल में। एक बात और बताई गई, इनकी निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति कैसी होगी? इनकी निर्वाचन पद्धति वही होगी, आनुपातिक एकल सकर्मणीय मत प्रणाली के द्वारा है इनको निर्वाचित किया जाएगा। तो हम डायरेक्ट अब पीछे वाला सारा नहीं पढ़ेंगे कि एमपी और एमएलए के मत का मूल्य क्या होता है, एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है, वो सारी बातें अब नहीं पढ़ेंगे। अब हम सीधा ही नाम लिखेंगे। तो आर्टिकल 65 में दो चीजें बताई गई। कौन कौन सी? एक तो निर्वाचन मंडल कौन लेंगे, निर्वाचित व मनोनीत एमपी एमएलए, एमएलसी मत लिख देना इसमें। फिर इनकी निर्वाचन पद्धति कौन सी होगी? निर्वाचन पद्धति कौन सी होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब याद होगा कि ये प्रणाली कैसी होती है, या एकल सकर्मणीय मत प्रणाली, एकल सकर्मणीय मत प्रणाली। एक चीज इसमें और बताई गई है, इसमें एक चीज और बताई गई है कि भाई इनकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। योग्यता भी इसमें बतानी। योग्यता बार बार नहीं लिखेंगे, योग्यता वही है कि 35 वर्ष की आयु है वो प्राप्त की हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, बस ये वाली योग्यता है, बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये आर्टिकल 66 है, ये याद रखना। फिर आगे चलते हैं, आर्टिकल 67 है वो क्या कहता है, तो फटाफट से ये वाली चीजें हम उतार लो। फिर आगे चले। हो गया होगा। फिर आर्टिकल 66 की बात करते हैं, वो वाला और क्या कह रहा है। सॉरी 66 तो हो गया, 67 की बात करते हैं। तीन चार हमने पढ़ लिए। 63 में क्या पढ़ा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या पढ़ा कि वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 63 में क्या पढ़ा कि भाई ये पद से इस्तीफा वगैरह दे दें तो इनका कार्यकाल तो 5 वर्ष का होगा, लेकिन बीच में चुनाव किए जा सकते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता, यूएसए में 4 साल से पहले चुनाव नहीं होंगे। फिर आर्टिकल जो कि हमने आर्टिकल 65 में हमारी बात हो गई। आर्टिकल है 66 में है वो क्या कहा गया, आर्टिकल 66 में बताए गए कि भाई इनमें इनकी है जो कि एक तो निर्वाचन मंडल की, निर्वाचन पद्धति की है, वो वाली बात बताई गई। फिर बात करते हैं आर्टिकल 67 की। आर्टिकल 67 में और क्या बताएंगे, आर्टिकल 67 में हमें सीधा सीधा प्रावधान बताए गए। एक तो इनका कार्यकाल, कार्यकाल हम सबको पता है, कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। एक बताया गया इसमें महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया कि भाई इन पे वाइस प्रेसिडेंट पे महाभियोग कैसे लगाएंगे, तो वो वाली बातें थोड़ा सा गौर करना। इसमें महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या क्या बताएंगे, जैसे कि बात करते हैं कि भाई इन पे महाभियोग है कैसे लगा सकते हैं, उस पर ये है संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में कौन उल्लेखित है, सिर्फ राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाए, सिर्फ इतना ही है। इनकी बात करते हैं कि भाई इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इनकी बात करें, एक तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसका मतलब बहुमत लोकसभा में नहीं जाएगा। हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की एक है ज्यादा शक्ति, अतिरिक्त शक्ति है। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि भाई इसमें राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में तो पूरा काम राज्यसभा का है, लेकिन लोकसभा में जाएगा,
लोकसभा में जाएगा वो भी साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में किससे जो कि बहुमत से प्रभावी होगा, वो होगा प्रभावी बहुमत से पारित होगा, प्रभावी बहुमत से पारित होगा। लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा। ये थोड़ी सी याद रखना। अभी मैं आपको बताऊंगी कि बहुमत और कैसे लगाते हैं। इनकी बात करूं तो पहले देखो कि भाई पहले तो ये लोकसभा में है 1/4 सदस्य के द्वारा है, साधारण बहुमत में एक बार है वो होगा। साधारण बहुमत में हम कह सकते हैं क्या, इसको छोड़ो एक बार, या सीधा ही लिख लो कि आप हैं जो कि पहले हम क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को है 14 दिन का नोटिस देंगे। 14 दिन का है नोटिस देंगे कि भाई 14 दिन बाद में है आप जो कि राज्यसभा में आ जाना, आपको पद से हटाया जाएगा। ठीक है, तो इस बैठक में 14 दिन के बाद में जो बैठक होती है, एक तो क्या नहीं होंगे, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते, राज्यसभा के सॉरी सभापति है वो नहीं रह सकते, राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। फिर क्या ये वोटिंग कर सकते हैं क्या, नहीं साहब ये वोटिंग भी नहीं कर सकते। क्या ये अपना मत दे सकते हैं क्या, नहीं ये मत भी नहीं, मत है वो दे सकते हैं, मत हो सुझाव हो ये क्या सकते हैं, दे सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि भाई वोटिंग क्यों नहीं कर सकते। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि लोकसभा का अध्यक्ष है वो क्या कर सकता है, वो वोटिंग कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो वोटिंग क्यों नहीं कर सकता। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, जो राज्यसभा का सदस्य होगा वो ही वोटिंग करेगा। तो ये क्या नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसकी वजह से ये वोटिंग नहीं करेगा। ठीक है, फिर 14 दिन के बाद जो मीटिंग बुलाई तो वो न तो राज्यसभा का सभापति है, न ही वोटिंग कर सकता है, सिर्फ क्या दे सकता है, सुझाव या मत दे सकता है। क्या इनको शर्म आती है, ये अपना प्रतिनिधि बुला सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स ये भी अपना प्रतिनिधि भेज देंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट बेशर्मा हो तो क्या कर सकता है, खुद आ सकता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। फिर ये राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में है, राज्यसभा में 1/4 सदस्यों के द्वारा, 1/4 सदस्यों के द्वारा है, प्रभावी बहुमत से पारित होगा। लोकसभा में भेजो तो भेजो, नहीं भेजो तो कोई बात नहीं है, भेजो तो भेज दो, साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा ही। बस इतनी सी इनके महाभियोग की प्रक्रिया। इनको हटाएगा कौन, हटाएगा जो हमने प्रक्रिया देखी वो वाले हटाएंगे। एक बार फिर से देख लो कि पहले क्या करेंगे, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस देंगे। उसके बाद है ये 14 दिन बाद जैसे ही राज्यसभा में आएंगे तो ये न तो राज्यसभा के सभापति होंगे, न ही वोटिंग देखिए उस मीटिंग के दौरान कोई भी मतदान होंगे, कोई निर्वाचन होगा, या हम कह सकते हैं कोई वोटिंग होगी, उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं या मत दे सकते हैं अपना। और भारत में सुझाव देने का काम सबका है, ये भी दे देंगे। राज्यसभा में 1/4 सदस्यों के द्वारा, सॉरी 1/4 नहीं 2/3 है, 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित होगा। राज्यसभा में है साधारण बहुमत के द्वारा पारित होगा। बस ये हमारी उपराष्ट्रपति को महाभियोग की लगाने की प्रक्रिया थी। संविधान में उल्लेखित नहीं है, थोड़ा गौर करना बात में। आगे चलो, महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, कौन से वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 68 में बात बताई गई। फिर आगे चलो, देखो नेक्स्ट वाली बात है वो देखते हैं। नेक्स्ट वाली बात की बात करूं तो नेक्स्ट वाले में क्या कहा गया, फिर बात करते हैं कि भाई इनको है ये अपना इस्तीफा वगैरह है किसको दे सकते हैं। आर्टिकल 68 में बात करेंगे कि अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं। या एक छोटी सी बात और करो, हाँ पहले इसके इस्तीफे की बात कर लेते हैं। इस्तीफे की बात करें तो भाई वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, ये देंगे अगर मान लो उपराष्ट्रपति साहब कहते हैं कि हमें तो छुट्टी चाहिए, ये लो भाई साहब आपका इस्तीफा, मेरा इस्तीफा, आज के बाद हम नहीं आएंगे, तो ये अपना इस्तीफा है वो किसको देंगे, ये अपना इस्तीफा है देंगे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट साहब को अपना इस्तीफा देंगे। अगर मान लो प्रेसिडेंट आज छुट्टी पे, राष्ट्रपति साहब आज छुट्टी पे, तो किसको देंगे, तो ये देंगे सीजीआई को। सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये अपना इस्तीफा देंगे। मान लो ये भी छुट्टी पे आ,
दोनों ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश तो होगा, चलो उसको ही पकड़ाएंगे, लेकिन क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए हमें। तो कौन करेगा ये? अगर मान लो ये छुट्टी पे तो है, ये भी छुट्टी पे है, अगर मान लो ये इनको दे दिया, लेकिन वाइस पहले राष्ट्रपति को दिया, ये छुट्टी पे है, फिर सीजीआई को दिया, इन्होंने मान लो ले लिया, अगर ये नहीं लेंगे तो मुख्य न्यायाधीश को दे देंगे। अगर मान लो इन्होंने ले लिया है तो ये किसको संबोधन करेंगे? प्रेसिडेंट को संबोधन करेंगे। जैसे एक उदाहरण दो, जिस प्रकार हम स्कूल में एप्लीकेशन देते थे जिस दिन नहीं आते थे, तो क्या करते थे हमें, जो कि क्लास टीचर होते हैं उनको एप्लीकेशन देते थे, लेकिन हमारी अर्जी पे हमारी एप्लीकेशन में किसको संबोधन किया गया है? अध्यापक के, जो कि स्कूल के प्रधानाचार्य को। इसी प्रकार है, अगर हम जो कि वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा सीजीआई को देते हैं, लेकिन संबोधन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को ही करेंगे। ये बात है, थोड़ी सी याद रखना, ये इस्तीफे से संबंधित है। फिर बात करते हैं कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद छोटी सी अगर बात और करते हैं कि भाई मान लो कि जो कि वाइस प्रेसिडेंट ये तो इस्तीफा दे रहे हैं, अगर मान लो ये इस्तीफा वगैरह, डेथ वगैरह हो गई इनकी, तो इनका बचा हुआ कार्यकाल कौन संभालेगा? बचा हुआ थोड़े दिन का कार्यकाल है वो तो संभालेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन इनका है इस्तीफा वगैरह के बाद है जल्द से जल्द क्या करना है? चुनाव करना है। जल्द से जल्द क्या करना है? चुनाव करना है। लेकिन मान लो इन्होंने इस्तीफा वगैरह दे दिया, डेथ वगैरह हो गई, कार्यकाल ये संभाल रहे हैं और ये प्रेसिडेंट साहब भी पद पर नहीं, तो दोनों का कार्यकाल कौन संभालेंगे? बेचारा तीसरा तैयार बैठा है, सीजी, वो इनका कार्यकाल संभाल लेगा। ऐसी स्थिति भारत में कभी आई है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स आई। कोई वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का पद कभी जो कि सीजीआई ने संभाला है क्या? हाँ। कौन है? क्या नाम है उस इंसान का? उसका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने दोनों पद को संभाला है। ठीक है, ये हमारी बात है जो कि कल करेंगे। आज ये थोड़ी सी कहानी है, उसको देख लो, कल मैं आपको आर्टिकल एक एक बताऊंगी। तो आई होप आज वाली क्लास में आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होगा। डाउट है तो कल वाली क्लास में आते ही सबसे पहले पूछ लेना, या आप इस क्लास के नीचे कमेंट कर देना, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सबसे पहले दे दूंगी। तो चलिए भाई, आज वाली क्लास में इतना ही। मेन बात यह है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना कतई ना भूले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जो कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। समझ में नहीं आए तो कमेंट भी कर देना, आपके लिए कमेंट का द्वार हमेशा खुले रहेंगे। तो चलिए भाई, आज वाली क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल वाली पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।